अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, शबे मेराज वो मुबारक रात है जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाया। शबे मेराज का वाक़िया कब पेश आया और क्यों पेश आया? जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई, नबूवत के 12वें साल में, यानी आपको नबी बनकर 12 साल हो चुके थे, और एक रात अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 रिवायतें हैं, एक रिवायत के मुताबिक अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर आराम फरमा रहे थे, और दूसरी रिवायत के मुताबिक बैतुल्लाह में आराम फरमा रहे थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार कराया। वो रजब की 27वीं रात थी, जो आज की रात है, इसलिए कि इसमें बहुत सारे इख्तिलाफात है। यहाँ तक के बाद उलामा मदीने हिजरत के बाद में भी शबे मेराज के कायल है, लेकिन अक्सर जो रिवायतें हैं मुस्तनद और सही, वह 27वें रजब की है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमजम के कुएं के पास लेकर आए और अपने हाथ से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया, दिल बाहर निकाला, उसे जमजम के पानी से धोया, और धोने के बाद वो जहां था उसको वहां पर रख दिया। जो लोग सीरत का बयान पाबंदी से सुनने वाले हैं, उन लोगों ने सुना होगा, मैंने इससे पहले बताया था, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में शक्के सदर का वाक़िया 3 मरतबा पेश आया। पहली मरतबा जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल थी और आप दाई हलीमा के बेटे के साथ में बकरियां चराया करते थे। दूसरी मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई, नबूवत अता होने से पहले आपके दिल को इसी तरीके से निकाला गया और सीने को धोकर वापस से वहां पर सीने में रख दिया गया दिल को। और तीसरी मर्तबा शबे मेराज के मौके पर, ताकि अल्लाह के दरबार में आपकी हाजिरी हो रही है, आलम अरवाह में आप जा रहे हैं, तो दुनिया की तमाम चीजें वो दुनिया में ही धुल जाए, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक को तीसरी मर्तबा चाक करके धोया गया। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम किसे कहते हैं? बैतुल्लाह जहां पर है, काबतुल्लाह जहां पर है, उसको मस्जिद हराम इसलिए कहते हैं, वो हुर्मत वाली जगह है, एहतराम वाली जगह है, इसलिए उसको मस्जिद हराम कहा जाता है। और वो जो पूरा हुदूद हरम है, वो इलाके के अंदर आपके ऊपर हराम है, आप एक दरख्त का हरा पत्ता भी नहीं तोड़ सकते, खटमल भी वहां पे नहीं मार सकते, जू भी नहीं मार सकते, इसलिए वो इतनी काबिल एहतराम जगह है, इसके लिए वो मस्जिद को मस्जिद हराम कहा जाता है।
मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ लेकर गए। मस्जिद हराम कहां पर है? मक्का मुकर्रमा के अंदर। और मस्जिद अक़सा कहां पर है? वो आज के इसराइल के अंदर। पहले वो फलस्तीन में था। मस्जिद अक़सा जो है वो यरूशलेम के अंदर है, बैतुल मुक़द्दस जिसे हम लोग कहते हैं, वहां पर लेकर गए। कैसे लेकर गए? एक जानवर जो घोड़े से छोटा सा और गधे से बड़ा था, खच्चर के बराबरी का एक जानवर था। अल्लाह तबारक व तआला ने एक रिवायत के मुताबिक उसको 2 पर अता किए हुए थे, और एक रिवायत के मुताबिक वो जो जानवर था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ फरमाने के बाद उसकी नजर जहां तक जाती थी, उसका पहला कदम वहां पर पड़ता था वो जानवर, यानी उसे बुराक कहा जाता है। बुराक क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अरबी जुबान के अंदर बर्क, ये बिजली को कहते हैं। तो जैसे बिजली की रफ्तार होती है, ऐसी ही रफ्तार उस जानवर की थी कि उसकी नजर जहां पे पड़ी वहां पे पहला कदम, और फिर वहां से आगे जहां नजर पड़ी वहां पे दूसरा कदम। इसलिए कि मस्जिद अक़सा और बैतुल्लाह दोनों के दरमियान में तकरीबन आज के जमाने के हिसाब से 2000 किलोमीटर का फासला है। 2000 किलोमीटर का एक अप्रोक्सीमेट मैं पकड़ रहा हूं कि अंदाजन जो है अगर हम पकड़ेंगे तो 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है दोनों के दरमियान में। तो इतना जो फासला था वो बुराक ने एक लम्हे में तय कर दिया। मस्जिद हराम से निकल के मस्जिद अक़सा पहुंच गए। मस्जिद अक़सा क्यों गए? इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर 1,24,000 अंबिया की इमामत फरमाने की थी। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अलकाब है उसमें एक लक़ब है इमामुल अंबिया। इमामुल अंबिया क्यों कहा जाता है? इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 नबियों की क्या फरमाई है भाई? बोलो, इमामत फरमाई है। इसलिए आपको इमामुल अंबिया कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे, अच्छा मस्जिद अक़सा आज भी मौजूद है और मस्जिद अक़सा में आज भी नमाज होती है। आप लोगों ने कभी गूगल अर्थ में जाकर चेक करना चाहिए उसको, इसलिए कि हमारे नौजवान, उनके हाथों में मोबाइल तो होता है मगर उनको यह पता नहीं होता है कि मोबाइल का यूज हम किस किस कामों के लिए कर सकते हैं। गूगल अर्थ में अगर आप जाकर देखेंगे, लैपटॉप और कंप्यूटर पे अच्छा आएगा वो, तो आपको पूरा का पूरा वो मैप जो है वो पूरा आपके सामने आएगा। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वो जो पीला गुंबद है, वो पीले गुंबद को कुब्बतुस सखरा कहते हैं, वो मस्जिद अक़सा नहीं है। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे मुसलमानों के घरों में मस्जिद अक़सा के नाम से एक पीला गुंबद होता है। वो जो पीला गुंबद है वो मस्जिद अक़सा नहीं है, उसके नीचे एक चट्टान है। क्या है उसके नीचे? इसलिए उसको कुब्बतुस सखरा कहते हैं। मस्जिद अक़सा उसके बाजू में, एकदम मस्जिद अक़सा जो है उसका गुंबद अलग से है, पुराने टाइप का बना हुआ। और मस्जिद अक़सा की जो तामीर है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की थी। किसके जरिए से की थी? जिन्नातों के जरिए से। किसके जरिए से भाई? जिन्नातों के जरिए से मस्जिद अक़सा की तामीर कराई गई थी। तो मस्जिद अक़सा जो है ना, ये सबके लिए मुक़द्दस है, इसीलिए उसको बैतुल मुक़द्दस यानी तक़दीस वाला, यानी एहतराम वाला, यानी अदब वाला मकाम इसलिए कहते हैं चूंकि यहूदी जो लोग हैं, जो यहूदी कम्युनिटी है, वो ये कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो हमारे नबी थे, दाऊद अलैहिस्सलाम तो किसके नबी थे? हमारे नबी थे। तो उन्होंने जो मस्जिद अक़सा बनाए हैं उसके ऊपर हमारा ज्यादा हक है। इसके लिए यहूदी आज भी वहां पे इबादत करते हैं, इसलिए उनकी एक दीवार बनी हुई है, उस दीवार को दीवारे गुरिया कहा जाता है। तो वो दीवारे गुरिया के पास खड़े रह के वो लोग रोते हैं और वहां पे जाके इबादत करते हैं, वही उनकी इबादत होती है। और दूसरे तरफ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके लिए भी वो जगह काबिले एहतराम और अजमत वाली है। वजह यह है कि उनका बोलना यह है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश वहीं पर हुई थी,
वहीं पर हजरत मरियम जो है मस्जिद अक्सा की साफ सफाई का और उसके खिदमत का काम किया करती थी, इसलिए वो उनके लिए भी एहतराम की जगह है। और मुसलमानों के लिए इसलिए है क्योंकि वो मस्जिद है, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए हजरत सुलेमान ने बनाया था, तो हम आज भी उसके अंदर नमाज पढ़ेंगे। इसलिए कि हजरत सुलेमान और हजरत दाऊद ये सिर्फ यहूदियों के नबी नहीं थे, क्रिश्चियनों के नबी नहीं थे, बल्कि मुसलमानों के भी क्या है भाई, नबी है, हमारे भी नबी है। एक मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो सारे नबियों को ना मान ले, और एक यहूदी उस वक्त तक यहूदी नहीं हो सकता जब तक कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर का इनकार ना कर दे, और एक क्रिश्चियन उस वक्त तक वो सच्चा क्रिश्चियन और ईसाई नहीं हो सकता जब तक कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार ना कर दे। अगर वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानेंगे तो बताओ वो यहूदी और नसारा रहेंगे क्या भाई? क्या हो जाएंगे वो? फिर मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन मुसलमान पे ये फर्ज है, वो किसी एक नबी का भी इनकार कर सकता है क्या? अगर मुसलमान किसी एक नबी की भी नबूवत का इनकार करेगा तो मुसलमान बाकी रहेगा? नहीं बाकी रहेगा। हमारे ऊपर फर्ज है, इसीलिए हम लोग ईमान मुफस्सल में क्या कहते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ईमान लाया मैं किस पर? अल्लाह तबारक व ताला पर, उसके रसूलों पर, उसके नबियों पर और उसकी किताबों पर। हमारे ऊपर फर्ज है, पूरी किताबें जितनी हैं उनको मानना पड़ेगा। कुरान को मान रहे हैं तो आपको इंजील को भी मानना पड़ेगा, तौरात को भी मानना पड़ेगा, जबूर को भी मानना पड़ेगा, और तमाम नबियों को भी। एक नबी की भी नबूवत के बारे में रत्ती बराबर भी दिल में शक शुबा पैदा हो गया, मुसलमान ईमान से खारिज हो गया। तो ये अकीदा है हमारा। तो मस्जिद अक्सा सबके लिए काबिल एहतराम। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जानवर था बुराक, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चट्टान के अंदर अपने हाथ की उंगली से सुराख किया और वहां पे वो बुराक को बांध दिया। अब आपको सुनकर हैरत होगी, 1450 साल गुजरने के बावजूद वो चट्टान आज भी मौजूद है और उसमें वो सुराख किया हुआ भी मौजूद है, जहां पे हजरत जिब्रील ने बुराक को बांधा था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाजों की इमामत फरमाई तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की। हालांकि अभी नमाज फर्ज नहीं हुई थी, लेकिन जो लोग सीरत का बयान पाबंदी से सुन रहे हैं, मैंने उनको बताया था कि अल्लाह के नबी बनने के बाद में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर को क्या सिखा कर गए थे? नमाज सिखा कर गए थे कि देखो अल्लाह की इबादत करने का यह तरीका है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शाब अबी तालिब की वादियों में नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, और वहां से फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर चले और पहले आसमान पर पहुंच गए। पहले आसमान पर जब पहुंचे, अच्छा मैं आपको मेन बात बता दूं, ये जो पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो थी, अल्लाह तबारक व ताला ने उसको फ्रीज कर दिया था। क्या कर दिया था भाई? फ्रीज किसे कहते हैं? रोक देना, एक ही जगह पे, अपनी जगह पे वो रुक गई थी। मतलब जो चीज जहां पे है वो चीज वैसी ही थी, यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर से निकले थे, वो घर में की जो कुंडी हिल रही थी वो भी वैसी हिल रही थी जाके आने तक। यानी अभी वो रुक गई हुई थी अपनी जगह पे, लेकिन वापस आने के बाद जब दुनिया जैसी क्या वैसी नॉर्मल हो गई, पूरा ग्लोब, पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स, तो उसके बाद में वो वैसी हिल रही थी। और ये पूरा टोटल जो सफर और ये जो जर्नी है, ये 27 साल का सफर था। कितने सालों का भाई? 27 सालों का। और अल्लाह ताला ने 27 साल तक पूरे यूनिवर्स को एक ही मूवमेंट के ऊपर क्या करके रख दिया था? फ्रीज करके रख दिया था, रोक दिया था, बर्फ के जैसा उसको जमा दिया था। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पे पहुंचे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले आसमान का दरवाजा खटखटाया। पहले आसमान के फरिश्तों ने पूछा, कौन है?
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जिब्रील अमीन हूं, आपके साथ कौन है? मेरे साथ नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो एक मर्तबा। पहले आसमान के फरिश्तों ने पूछा क्या उनको बुलाया गया है या वो खुद आए हैं? हजरत जिब्रील ने कहा वो खुद से नहीं आए, उनको बुलाया गया है, उनको अल्लाह ताला की तरफ से दावत मिली थी, इसीलिए मैं लाने के लिए गया था। पहले आसमान के फरिश्तों ने दरवाजा खोल दिया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्रील जब पहले आसमान पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात अबुल अंबिया सय्यदना हजरत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से हुई। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके आपस के दरमियान में सलाम कलाम हुआ, बातचीत हुई, मुसाफहा हुआ, और उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दूसरे आसमान की तरफ रवाना हो गए। दूसरे आसमान पर जब गए तो दूसरे आसमान के फरिश्तों ने वही सवाल किया और कहा कि कौन है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साथ में थे, इसलिए हजरत जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील अमीन हूं, मेरे साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बुलाया है। दूसरे आसमान का भी दरवाजा खुल गया। दूसरे आसमान पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत ईसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उनके खलेरे भाई हजरत याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। ये दोनों आपस में खलेरे भाई थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने जिंदा जला दिया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया बहुत लंबा चौड़ा है, मैं इंशाअल्लाह रमजान के तफसीर में सुनाऊंगा। तीसरे आसमान पर पहुंचे, तीसरे आसमान का दरवाजा खटखटाया गया, पूछा गया कौन है? कहा कि मैं जिब्रील अमीन हूं और मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तीसरे आसमान वालों ने भी वही सवाल जवाब किए और फिर तीसरे आसमान का जब दरवाजा खुला, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से हुई। हजरत यूसुफ का भी वाकया हम लोग हर साल रमजान में सुनते हैं। उसके बाद चौथे आसमान पर पहुंचे, चौथे आसमान पे भी वही सवाल जवाब हुए। चौथा आसमान जब खुला, वहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत सय्यदना इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई, जिनका जिक्र कुरान में फरमाया वज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। अब हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया भी, क्योंकि हमको अभी मेराज का वाकया सुनना है, हर नबी का वाकया अगर बयान करेंगे उसको वक्त लगेगा, और रमजान में वैसे भी हमारे पास में सारे नबियों के वाकयात हम लोग सुनते हैं। पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई और उनके खलीफा थे। फिर छठे आसमान पर पहुंचे, वहां पे हजरत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, और सातवें आसमान पर जब पहुंचे तो हजरत सय्यदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगाकर बैठे थे, जहां पे छोटे छोटे मासूम बच्चे खेल रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये मासूम बच्चे कौन हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के वो मासूम बच्चे हैं जो बालिग होने से पहले मर जाते हैं। वैसे बच्चे ना जन्नत में जाते हैं ना जहन्नुम में जाते हैं, बल्कि वैसे बच्चे यहां पर बैतुल मामूर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में रहते हैं। उनके लिए बैतुल मामूर की तामीर की गई। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अंदाजा लगाओ कि जमीन से सातवें आसमान पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। और अगर हम फासले को देखेंगे, फासले को, आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा सितारा जो नजर, दुनिया में जितने भी सितारे सैयारे जितने भी है यूनिवर्स के अंदर, हर तरह के, उनके अंदर सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा वो मास है। मास
जो हमको यहां पे जब चांद हम देखते हैं ना तो एक सितारा नजर आता है, वो मार्स सितारा है। वो जो सितारा है चांद के ऊपर, इन लोगों ने जो है अभी कुछ दिनों पहले पानी है क्या नहीं है, और वो दो आदमी जो गए थे, नील आर्मस्ट्रांग और उसके साथ में एक आदमी, वो लोग चांद के ऊपर गए थे। उसके बाद ये लोगों ने खोज की कि चांद के बाद अब हम वो जो सितारा है मार्स, उसकी तहकीकात करेंगे कि वहां पे पानी है या नहीं। उसके लिए उन्होंने एक पाथफाइंडर बोल के वहां पर भेजा था, जिसको वहां पहुंचने में तकरीबन 8 महीने लगे थे। कितने महीने लगे थे भाई? हालांकि वो सितारा यहां से क्या होता है हमको नजर आता है, और वो सितारा कितना बड़ा है। हमारी ये जो दुनिया है, दुनिया, हम लोगों को क्या लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया बड़ी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया से करोड़ों दर्जे बड़े बड़े सितारे और सैयारे बनाए हुए हैं। यहां तक कि मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि सूरज वो हमारे जमीन से 7 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है, और इतने बड़े बड़े सितारे और सैयारे हैं कि सूरज के जैसे करोड़ों सूरज उसके अंदर आ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी कुदरत है, इसीलिए कुरान पाक में बार बार अल्लाह ने मुझे और तुमको एहसास दिलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार फरमाया, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैली वन नहार। अल्लाह ने फरमाया कि ये तमाम जो जमीन है, आसमान है, और दिन और रातों का इख्तिलाफ है, इसको पैदा करने वाले कौन है भाई? अल्लाह तबारक व तआला है। तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया कि अल्लाह ने ये तमाम चीजें बनाई है। तो आसमान और जमीन कितने बड़े होंगे हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उलामा ने लिखा है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो जमीन है हमारी, इसको लपेट के अगर पहले आसमान पे फेंक दिया जाए, उसकी मिसाल ऐसी होंगी जैसे बहुत बड़ी, यानी ये इतनी बड़ी जमीन के अंदर एक दाने को डाल दिया गया, और फिर वही जमीन को, फिर वो पहले आसमान को दूसरे आसमान पे, और दूसरे को तीसरे पे, और तीसरे को चौथे पे, और चौथे को पांचवें पे डाल दिया जाए, और उसके बाद में पांचवें को छठे, छठे को सातवें, और सातवें को लपेट के अल्लाह के अर्श के नीचे डाल दिया जाए, तो वो तमाम सातों आसमानों, जमीनों और सितारों, सैयारों का हाल वही होगा जैसा पहले आसमान का मैदान पे हुआ था। इतना बड़ा किसका अर्श है? बोलो किसका अर्श है? अल्लाह का अर्श है। तो पता ये चला कि सबसे बड़ी जो जात है वो किसकी जात है? अल्लाह की जात है। इसीलिए हम लोग अजान के अंदर रोजाना 5 मरतबा सुनते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ी जात किसकी है? अल्लाह की है। और हम सोच सकते, ज्यादा दूर से नहीं, आप सैटेलाइट से ही अगर हमारी दुनिया को देखेंगे, जैसा जैसा अगर आप गूगल अर्थ में भी ऊपर जाएंगे, वो जो सैटेलाइट है उनका, तो आपको जमीन क्या नजर आएंगी भाई? छोटी होते हुए। आपको पहले एक शहर नजर आएगा, फिर पूरा स्टेट, फिर पूरा मुल्क, फिर पूरी दुनिया, और जितना ऊपर जाएंगे तो आप सोचो कि वो सैटेलाइट से हमारी दुनिया इतनी छोटी नजर आती है। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये दुनिया की कदर कीमत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। तो सोचो हमारे सैटेलाइट से ही ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर नजर आती है, तो अल्लाह के अर्श और पहले आसमान से तो नजर आती भी होंगी या नहीं नजर आती होंगी? अंदाजा नहीं लगा सकते। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 7 आसमानों पर पहुंच गए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नुम की सैर कराई, जन्नत के बागात दिखाए कि जन्नत के अंदर कैसे कैसे बागात है। इन्नल अबरारा लफी नईम अलल अराइकी यंजुरून तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम युस्कौना मिन रहीकिम मख्तूम खितामुहु मिस्क व फी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून। जन्नत की एक एक नियामत के बारे में फरमाया, जन्नत के अंदर कैसे महल होंगे। जन्नत के अंदर एक महल इतना बड़ा होगा कि वो एक महल में 70,000 दरवाजे होंगे। कितने दरवाजे होंगे भाई? 70,000 दरवाजे एक महल के अंदर, और हर दरवाजे पे 70,000 फरिश्ते होंगे।
कितने फरिश्ते होंगे? तो अंदाजा लगाओ वो महल कितना बड़ा होगा, दरवाजे कितने बड़े होंगे। और फरिश्ते क्यों होंगे? फरिश्ते उस आने वाले को उसका इस्तकबाल करने के लिए, जन्नती आदमी का सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वो सलाम करेंगे इस तरीके से जन्नती आदमी को, उसका वेलकम करेंगे। और महल जो होगा, महल उसके अंदर एक ईंट सोने की होंगी तो दूसरी ईंट काय की होंगी भाई? चांदी की होंगी। और दोनों ईंटों के बीच में जो गारा होगा वो गारा होगा हीरो का, जवाहरात का, मोतियों का। अंदाजा लगाओ आज हमारे जमाने में इंसान 10 बाय 10 के कमरे के लिए परेशान है, लेकिन जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। किससे 10 गुना बड़ी जन्नत भाई? बोलो। दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत। आप सोचो, हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, हमने अभी तक तो पूरी दुनिया भी नहीं देखी। इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने दुनिया के 8-10 मुल्कों का सफर करके आए होंगे? है क्या भाई? कोई लोग है? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान देखे, जिन्होंने कश्मीर भी देखे, पंजाब भी देखे, हरियाणा भी देखे, दिल्ली भी देखे, जिन्होंने जो है मद्रास भी देखे, और जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान देखे? ऐसे कितने लोग हैं हमारे मस्जिद में? हम लोगों ने आज तक पूरा हिंदुस्तान ही नहीं देखे। अरे पूरा हिंदुस्तान दे दो छोड़ के, हमारे में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने पूरा महाराष्ट्र देखे? बताओ, इसमें से कितने हैं जो नागपुर को भी जाके आए, जिन्होंने पूना भी देखे, कोल्हापुर भी देखे, सोलापुर भी देखे, रत्नागिरी भी देखे, उसके अलावा धुलिया भी देखे, पूरा महाराष्ट्र देख लिए उन्होंने, अमरावती, अकोला भी देख लिए। कितने लोग हैं ऐसे? अरे है क्या नहीं भाई? अब अपन खुद इतने जमाने से महाराष्ट्र में रहते, मैं आज तक कभी कोकण नहीं गया, मुझे खुद नहीं मालूम है महाराष्ट्र कितना बड़ा है। कितने लोग होंगे ऐसे? यहां तक के मैंने मेरे गांव में ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग देखा हूं जिनकी उम्र 70 और 75 साल हो गई, उनको बंबई नहीं मालूम है आज तक किधर है बोल। जो महाराष्ट्र में रहते उसका उनको कैपिटल नहीं मालूम है। उनकी पूरी 70 साल की जिंदगी नांदेड़ और औरंगाबाद के बीच में गुजर गई। किसके बीच में गुजर गई? यानी 200 किलोमीटर के दरमियान में उन्होंने 70 साल की जिंदगी गुजार दी है। वो बेचारों को दुनिया नहीं मालूम है, यानी महाराष्ट्र नहीं मालूम कितना बड़ा है। बताओ, हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शहर में हम रहते, पूरे पुणे शहर के पूरे मोहल्ले और पूरे एरिए आज तक किसने किसने सफर किया है हमारे में से कोई? मैं जब नया नया आया था, मुझे रिक्शे वाले ने मुंडवा में लाके छोड़ दिया। उसको मैंने बोला भाई मुझे कोंडवा छोड़ दो, तो मुंडवा छोड़ दिया उन्हें। क्यों? उसने बोला कि मेरे समझ में नहीं आया, बोले कोंडवा किधर है? मैं बोला भाई मैंने कोंडवा बोला था। उसने बोला मुझे मुंडवा सुने आया बोले। और कोंडवे भी इतने हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि पूना शहर में कोंडवे भी 3-3 है। वजह यह है कि आज तक हमने अपना शहर नहीं देखे। तो अंदाजा लगाओ, जब ये पूना शहर इतना बड़ा है, ये सूबा इतना बड़ा है, ये मुल्क इतना बड़ा है, दुनिया इतनी बड़ी है, तो अल्लाह तबारक व ताला की वो जन्नत कितनी बड़ी होंगी जो दुनिया से कितने गुना बड़ी है भाई? 10 गुना ज्यादा बड़ी जन्नत अल्लाह तबारक व ताला देंगे। यहां पे हम 10-10 स्क्वायर फीट की जगह के वास्ते मारामारी करने में लगे हुए, झगड़े हो रहे हैं 1-1, 2-2 फीट की जगह पे से, और वहां पे अल्लाह ताला कितनी बड़ी जन्नत देंगे? दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत। और वो जन्नत भी कैसी होंगी? जिसकी मिट्टी मुश्क और जाफरान की होंगी। आपको मालूम है कि मुश्क हमने तो आज तक जिंदगी में देखे भी नहीं है। वो मुश्क सोने से 10 गुना ज्यादा कीमती है। अगर सोना 25,000 रुपये तोला है, तो वो मुश्क आपको कितने रुपये तोला मिलेगा? 2.5 लाख रुपये तोला। वो भी उसकी गारंटी नहीं, ओरिजिनल है क्या नहीं है बोल के। जाफरान भी हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे, उसकी सही कीमत हमको पता नहीं होगी। ओरिजिनल जाफरान की भी कीमत 1 तोला मुझे भी नहीं मालूम है कितने का आता है, सैकड़ों रुपयों का आता होगा। लेकिन वहां पे आपको वो जो मिट्टी जिसके ऊपर आप पैर रखकर चलेंगे, वो मिट्टी काय की होंगी? मुश्क और जाफरान की होंगी। उसके बाद जन्नती आदमी, फलों के बागात होंगे उसके लिए।
जैसे ही उसकी नजर पड़ेगी जिस फल के ऊपर, दिल में ख्याल आने से पहले वो फल उसके पास में आ जाएगा। परिंदे उड़ते होंगे, दिल के अंदर ख्याल आने से पहले वो परिंदा उसके सामने हाजिर हो जाएगा। जो खाने के लिए इसका दिल चाहेगा, अल्लाह तबारक व ताला वो नेमतें अता फरमाएंगे। और वहां पे पाक दामन बीवियां जो जन्नत की हूरें होंगी, वो अल्लाह तबारक व ताला जन्नती को अता फरमाएंगे। और जन्नत के हूर की खूबसूरती कैसी, कुरान पाक में अल्लाह ने नक्शा खींचा, वो हूरुन ईन का अमसालिल लुअलुइल मकनून। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसी खूबसूरत बीवियां हमने तुम्हारे लिए बनाई है, बड़ी बड़ी आंखों वाली, खूबसूरत चेहरे वाली। अगर उनमें से कोई बीवी या कोई जन्नत की हूर वो सूरज के सामने अपना हाथ कर दे तो सूरज उसके सामने क्या हो जाए भाई, बेनूर हो जाए, सूरज की कोई हैसियत ना रहे, उसकी खूबसूरती ऐसी है। वो अगर समंदर में थूक दे तो समंदर के समंदर उसके थूक की वजह से कैसे हो जाए, मीठे हो जाए। अल्लाह ने उसके थूक में ऐसी मिठास रखी है। तो ऐसी पाक दामन बीवियां अल्लाह ने फरमाया किसके लिए है, कामसालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून। जैसे तुम यहां पर अमल करोगे वो बदला होगा तुम्हारे अमाल का वहां पर। अल्लाह कहेंगे ये तुम्हारे नेक अमाल का बदला है, तुमने दुनिया में बहुत इबादतें की, अल्लाह के हुक्मों पे अमल किया, हुजूर की सुन्नतों को जिंदा किया, इसलिए तुम्हारी वो मेहनत का बदल तुमको जन्नत के अंदर दिया जा रहा है। वहां पे कोई टेंशन नहीं, जैसे सुबह हुई नहीं कि यहाँ पे बेकरी से टोस्ट कौन लाएगा, दोपहर हुई नहीं कि बाजार से तरकारी भाजी पाला कौन लाएगा, गोश्त कौन लाएगा, रात हुई नहीं कि इसके इतने देना है, उससे उतने लेना है, इसका कर्जा है, उसका लोन है, भाड़े वाले का किराया है, ये तमाम टेंशनों में जिंदगी गुजर रही है। लेकिन वहां पे रत्ती बराबर का टेंशन नहीं होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ राहत होगी, आराम होगा और इत्मीनान होगा। और अदना से अदना जन्नती को अल्लाह दुनिया से कितनी बड़ी जन्नत देंगे, 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। ऐसी नेमतें जन्नत के अंदर होंगी। और फिर उसके बाद में जन्नत में शराब भी पिलाई जाएगी। लेकिन कैसी शराब होंगी, उस शराब का जायका अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में फरमाया, तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम युस्कौना मिन रहीक़िम मख्तूम। ऐसी शराब पिलाई जाएगी जो पूरी तरह से पैक होंगी, उसको किसी ने खोला नहीं होगा। खितामुहु मिस्क, उसके ऊपर जो लॉक लगा हुआ होगा वो मुश्क का लॉक होगा। वफी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून, वो शराब पीने से इंसान पागल नहीं होगा, उसके अंदर नशा नहीं आएगा, बल्कि वो पूरे होश के अंदर होगा, वो पागल नहीं होगा। जैसे हमारे जमाने में अगर किसी ने शराब पी लिया तो उसके कदम जमीन के ऊपर नहीं रहते, वो अपने आप को बादशाह समझने लग जाता। लेकिन वहां पर शराब पीने से इंसान के दिमाग में खलल नहीं आएगा, अल्लाह उसको पूरा होश अता फरमाएंगे। ये तमाम नेमतें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई, बतलाई गई कि देखो तुम्हारे उम्मत के लिए अल्लाह ने ये जन्नत को ऐसे सजाया। और उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम के दरवाजे पे ले जाया गया। जन्नत का जो दारोगा है उसका नाम रिजवान है। क्या नाम है भाई? रिजवान। किसका नाम है? जन्नत का जो जिम्मेदार है, जो जन्नत का कमांडर है, जन्नत के अंदर आने जाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है, उसका नाम रिजवान है। और जहन्नुम का जो दारोगा है, जहन्नुम का जो कमांडर है, जहन्नुम की जिसके जिम्मे निगरानी है, उसका नाम मालिक है। क्या नाम है उसका? हाँ, उसका नाम मालिक है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहन्नुम के दारोगा मालिक के पास लेकर पहुंचे। वनादा या मालिक लियक़दी अलैना रब्बुक, अल्लाह तबारक व ताला ने वो मालिक का भी जिक्र फरमाया कुरान पाक के अंदर। अब वो जो मालिक था उसको हुक्म दिया जरा जहन्नुम का भी दरवाजा खोलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, कम से कम वो जहन्नुम का भी नजारा देख ले तो अपनी उम्मत को जाकर बताएंगे कि देखो बुरे अमाल करोगे तो यहां पे सजाएं कैसी मिलने वाली है। अब वो जो जहन्नुम का दारोगा था, मालिक, उसने जहन्नुम के गेट को खोला।
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर से ही जहन्नुम के अंदर जब झांक कर देखा, उसके अंदर ऐसी आग की लपेटें निकल रही थी जहन्नुम के अंदर। उलामा ने लिखा है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम इतनी खतरनाक है और जहन्नुम की आग ऐसी है कि कोई आदमी अगर 500 बरस के फासले से भी चलेगा जहन्नुम के, तो भी जहन्नुम की आग उसको अपनी आतिश और अपनी तपिश के अंदर ले ले। कितने साल की दूरी से भाई? 500 साल की दूरी से, 500 किलोमीटर की दूरी से नहीं, 500 साल की दूरी से भी अगर कोई जहन्नुम के पास से गुजरेगा तो भी वो जहन्नुम से महफूज नहीं रहेगा। ऐसी आग है जहन्नुम के अंदर। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब झांक कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी है, उसके सर पे जोर से चट्टान मारी जा रही है, उसका पूरा सर कुचले जाता है और फरिश्ता भागते हुए जाता है, वो चट्टान को वापस उठा के लेकर आता है। तो तब तक उसका जो सर वो पूरी तरह से टीमा बन गया था, वो वापस से जुड़ जाता है और अपनी जगह पे जैसे कि वैसे आ जाता है। फिर वो फरिश्ता उसके सर पे चट्टान मारता है, फिर वो चट्टान जाती है, फिर इसका सर वैसे ही हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक से पूछा, अये मालिक, ये किस बात की सजा दी जा रही है? मालिक ने कहा, अये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जिनकी उम्मतों पर अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया था, ये नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज नहीं पढ़ने की ये सजा दी जा रही। आज जो हम लोग इतने आसानी से नमाज छोड़ देते हैं, हाँ, आईपीएल के मैच के लिए मुसलमानों के ईशा की नमाज जा रही है, जरा से इलेक्शन के तकाजे में मुसलमानों की नमाजें कुर्बान हो रही है, थोड़े थोड़े से चाय पीने के वास्ते चाय वाले ने बोला, अरे रुको रुको जरा, ताजा दूध आ रहा, रगड़ के देता, अच्छी बना के देता मैं तुम्हारे को। हाँ बैठो, बोले ईशा की नमाज बाद में भी पढ़े तो चलता। एक चाय के कप के वास्ते नमाजों की कुर्बानी दी जा रही है, और वो नमाज का अजाब ऐसा है, ये हमारे नबी अपनी आंखों से देखकर आए हैं। हाँ, तुम्हारा मेरा देखा हुआ झूठा, लेकिन हमारे नबी का देखा हुआ उसका कोई इनकार नहीं कर सकता कयामत तक। उसके बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ लोग जो बिल्कुल नंगे हैं, बरहना है, उनके आगे पीछे कपड़े के छितड़े लटक रहे हैं, और वो जो लोग हैं जैसे बैल होते हैं, जानवर होते हैं, उनके जैसा हाथ जमीन पे रख के उनको कांटे खिलाए जा रहे हैं, जक्कूम खिलाया जा रहा है, जरीअ खिलाया जा रहा है। मालिक से पूछा, है मालिक ये कौन लोग हैं? जहन्नुम के दारोगा मालिक ने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर ज़कात फर्ज की गई थी, उसके बावजूद ये ज़कात नहीं अदा करते थे, इसलिए इनको यहां जक्कूम, जक्कूम ऐसा कांटेदार फल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब जहन्नुमी जक्कूम खाएगा, जक्कूम उसके हलक में फंस जाएगा और वह जक्कूम उसके पूरे हलक को चीर फाड़ करके बाहर निकल जाएगा। ज़कात नहीं देने की सजा। याद रखो, ये जो अजाब आया था नोटबंदी का, यह ज़कात रोकने की वजह से, ये जो नोटबंदी का अजाब आया जिसमें मुसलमानों ने अपने संदूकों के अंदर, अपने खजानों के अंदर रखे हुए करोड़ों रुपए बाहर निकाले, बाद में बांट रहे थे लोगों को। ज़कात कितने परसेंट फर्ज है भाई? अरे बोलो ना, कितने परसेंट फर्ज है? 2.5% फर्ज है, लेकिन लोगों ने अपनी नोटों को कन्वर्ट कराया 30-30% देकर। कितने परसेंट देकर? हाँ, वो भी जिनके आसानी से हो गए, और जिनके नहीं आसानी के साथ में हुए। एक मुसलमान को पकड़ा गया जिसके पास में 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले। कितने मिले भाई? 1.5 लाख करोड़ की अगर वो ज़कात निकालता, हिंदुस्तान के पूरे मदरसों को 100 साल तक चंदा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। 1.5 लाख करोड़ की ज़कात। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, दारुल उलूम देवबंद सबसे बड़ा इदारा है, उसका सालाना जो बजट है, पूरे साल का खर्चा, यानी दारुल उलूम देवबंद जो है, ये चालू है हाफिज साहब, ये
दुरूद शरीफ पढ़ लो भाई एक मर्तबा। ये लगा दो, नहीं तो हाफिज साहब ये छोटे वाला लगाए। कैसा है, शैतान को मालूम है कि उम्मत का फायदा होने वाला है दीन की इन बातों से, क्योंकि ये सब नमाज और ज़कात ये किसकी तरफ से फर्ज है? अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज है। तो इसके लिए वो दरमियान में इस तरह के खलल पैदा करते रहता है। खैर, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि जहन्नुम के अंदर ऐसा अजाब दिया जा रहा है, पूछा मालिक से कि मालिक ये कौन लोग है? कहा कि है अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने ज़कात को फर्ज किया था और ये लोग ज़कात नहीं अदा करते थे। ज़कात को रोकने की वजह से उनको ऐसा अजाब दिया जा रहा था। तो मैं ये बता रहा था कि याद रखो, अल्लाह ताला ने तो 2.5% अगर फर्ज किया है, अगर वो नहीं अदा करेंगे तो इस तरीके से हजारों करोड़ खर्च करना पड़ेंगे, बैंकों के सामने लाइनें लगाना पड़ेंगी, इस तरीके से 30-30% के अंदर अपने पैसे को कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और अल्लाह ने कितने परसेंट फर्ज किया भाई? और मैं आपको बताता हूं, जितने भी ज़कात अदा करने वाले थे 2.5% के हिसाब से 1 रुपया भी उनका बर्बाद नहीं हुआ, 1 रुपया भी नहीं। आपके बीच में भी बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पाबंदी के साथ में ज़कात अदा करते हैं। आप खुद मुझे बताओ कि आपके ऊपर ऐसे हालात आए? नहीं आए। क्यों? अल्लाह ने आपके माल की हिफाजत की। तो इसके लिए इरादा करो, आज़्म करो कि गवर्नमेंट हमारे से वैट के नाम पे 15% टैक्स ले रही है, इनकम टैक्स के नाम पे 10%, 20%, 30% ले रही है, और अल्लाह ताला हमसे कितना मांग रहा है? 2.5%। बताओ 2.5% ज्यादा है या वैट ज्यादा है? इनकम टैक्स ज्यादा है या 2.5% ज्यादा है? करेंगे इंशाअल्लाह, अदा करेंगे ज़कात पाबंदी से। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जहन्नुम के अंदर जो अजाब दिए जा रहे थे, एक आदमी, एक जमात पूरी क्या पूरी, उनके सामने सड़ा हुआ गोश्त, जैसे जिसमें कीड़े होते हैं, अल्लियां होती है, सड़ जाता है, वो गोश्त रखा हुआ है और वो गोश्त को खा रहे हैं। और वही उनके पीठ के पीछे एकदम ताजा ताजा गोश्त जो धोया हुआ है और वो हांडियों में पकाया जा रहा है, लेकिन वो लोग पका हुआ गोश्त नहीं खाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मालिक ये कौन लोग हैं जो सड़ा हुआ गोश्त तो खाना चाह रहे हैं लेकिन ताजा और अच्छा गोश्त नहीं खाना चाहते? मालिक ने कहा, ए अल्लाह के नबी, ये आपके उम्मत के वो जिनाकार लोग हैं जिनके घरों में फरमा बरदार बीबियां थी, जिनके घरों में बाहया बीबियां थी, जिनके घरों के अंदर इनकी इताअत करने वाली पाक दामन बीबियां थी, फिर भी इनको बाहर मुंह मारने की आदत लगी हुई थी। जो सड़ा हुआ गोश्त खाने वाले थे, ये जिनाकार लोगों की जमात है। जिना करने वाले, यानी जो अच्छा गोश्त है हांडियों में उबल रहा है, वो उनको पसंद नहीं है। इसका मतलब यह है कि हलाल बीवी जो घर में है उससे सोहबत करना इनको पसंद नहीं है। इनको बाहर की वो गंदी औरतें, जिनकी मिसाल हदीस में इस तरीके से बयान की गई, उनके अंदर पूरी सड़ांग पैदा हो चुकी है, कीड़े उनमें रेंग रहे हैं, उन लोगों की मिसाल ऐसी ही है जो गंदी जगह पे जाके अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। और उसी लिए ऐसी खतरनाक तरीके की बीमारियां आज के जमाने में निकल चुकी है, क्योंकि जो गंदी जगह पे आप जाएंगे, बीमारी भी इतनी गंदी लगेगी, उसका इलाज पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। अल्लाह ऐसे बीमारी से मेरी, तुम्हारी और हमारे मुसलमान समाज की हिफाजत फरमाए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी वो खून के नदी के बीच में खड़ा हुआ है और वो किनारे तक आता है, मगर फरिश्ते उसके मुंह पर पत्थर मार देते हैं, तो फिर वो वापस बीच में चले जाता है। अल्लाह के नबी ने पूछा, है मालिक ये कौन? उन्होंने कहा, है अल्लाह के नबी,
ये आपके उम्मत का सूदखोर है, जो लोगों को इंटरेस्ट से पैसे बांटा करता था और उसका जो इंटरेस्ट आता था वो पैसे अपने खर्च में इस्तेमाल करता था। सूदखोरों को ऐसी सजा दी जाएगी। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, अगर आप किसी को पैसे भी दे रहे हो, या तो बिजनेस में पार्टनरशिप करो, हलाल है आपके लिए, उसको पार्टनर बनाओ। कोई आपके पास अगर आवे, आप बोलो भाई मुझे बिजनेस में पार्टनर बना, और लीगल तरीके से पेपर पे लिख के लो, गवर्नमेंट के पेपर पे, इस तरीके से आपके लिए वो हलाल होगा। लेकिन इंटरेस्ट के साथ में कि मैं 1 लाख दे रहा हूं, महीने को तूने मुझे 2000 देना, 1 लाख अपनी जगह पे बाकी रहेंगे, ये इंटरेस्ट है, हराम है, नाजायज है। अल्लाह इससे मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ लोग, उनके हाथ के नाखून तांबे के हैं, वो अपने छातियों को उससे इस तरीके से नोच रहे हैं, फिर कभी अपने चेहरों को नोचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मालिक ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी से कहा गया है, अल्लाह के नबी, ये लोगों की गीबत और चुगलियां करने वाले लोग हैं। लोगों की बुराइयां, किसी से कुछ लेना देना नहीं, जबरदस्ती की बुराइयां, उनकी गीबत करना, उनकी चुगलियां करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे बताया है। और आज हमारे जमाने में ये गीबत की बीमारी आम हो चुकी है, आम हो चुकी है, पसे पुष्ट बुराई बयान करना। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कोई आदमी अगर आपके सामने किसी की गीबत बयान करे, वो बयान करे, इससे पहले आप उसको रोक दो कि भाई मेरे सामने किसी की बुराई मत बयान कर, मैं लोगों की गीबत नहीं सुनता, और खुद भी उसके बयान करने से बचे। इसलिए कि अगर बोलने वाले पर गुनाह होगा तो सुनने वाला भी क्या होगा? गुनहगार होगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी, वो लकड़ियों का ढेर है, उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो उठा रहा नहीं उसको उठाने से पहले फिर उसको रख के वापस से और लकड़ियां लाके उसके ऊपर रख के फिर उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। हुजूर ने पूछा, मालिक ये कौन? तो मालिक ने कहा कि अय अल्लाह के नबी, ये तुम्हारे उम्मत का वो इंसान है जो हर जगह पे बड़ापन चाहता था, यानी इससे होता नहीं था। ये किसी जो है हर जगह पे ये चाहता था कि मुझे सदर बनाया जाए, मुझे सेक्रेटरी बनाया जाए, मुझे जिम्मेदार बनाया जाए। ये 10-10 जगह का जिम्मेदार बने हुआ था, लेकिन एक जगह भी इससे संभाले जा रही थी क्या? एक जगह भी नहीं संभाले जा रही थी। जो आज के हमारे जमाने में मुसलमानों में ये बीमारी आम हो चुकी है, हर आदमी को बड़ा बनना है, लेकिन उसका नुकसान देखो, कयामत में जहन्नुम में यह अजाब दिया जाएगा। और फिर अल्लाह के नबी ने देखा एक आदमी, उसके होंठ वो आग के कैंची से काटे जा रहे, आग के कैंची से होंठ काटे जा रहे, और उसके बाद वो होंठ जैसे के वैसे हो जाते हैं, फिर वो फरिश्ता उसके होंठों को काट देता है। हुजूर ने पूछा, मालिक ये कौन? तो मालिक ने कहा, अय अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत में फितने पैदा करने वाला है। क्या पैदा करने वाला भाई? फितना किसे कहते हैं? मैं आपको 2-4 मिसालें देकर बताता हूं। फितना यानी फितने लगाना, लड़ाई झगड़े लगाना लोगों के बीच में। ससरे साहब से मुलाकात हुई तो दामाद की बुराइयां बयान करना। सलाम वालेकुम हाजी साहब, बहुत दिनों के बाद मिले, बोले तुम्हारे दामाद के कारनामे मालूम है कि नहीं तुम्हारे को? तुम्हारे दामाद ने ऐसा किया वैसा किया। अब ससरे के दिल में दामाद की बुराइयां, और दामाद मिला तो ससरे की बुराइयां। अरे सलाम वालेकुम, तुम्हारा ससरा मिला था, क्या गालियां दे रहा था तुमको, वो ऐसा बुरा बुरा बोला उसने। अब मैं बोल नहीं सकता, अल्लाह मुझे माफ करे, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है गंदे गंदे गालियां देने की। ऐसे ऐसे गालियां उसने तुमको दिया। यानी इसको बोलते हमारे जमाने का फित्तीन। बाप से मुलाकात हुई बेटे के बारे में, और हाजी साहब कैसे हैं आप? क्या तुम्हारा छोकरा लोगों को बोलते फिर रहा हमारे अब्बा ने हिस्सा नहीं दिया बोल के मेरे को, बड़े बेटे को ज्यादा दिए क्या तुमने? अब वो हाजी साहब को पहले बीपी है बेचारों को, और सूरत लाल हो रही उनकी ये सुन के। अब वो पूरे तैश में घर में बेटे से लड़ाई झगड़े करने के वास्ते। और बेटा मिला तो तुम्हारे अब्बा मिले थे परसों के दिन, वो बोल रहे थे कि वो बहुत नाफरमान है, 1 रुपया भी देने वाला नहीं मैं उसको।
क्या करता करन दे। अब वो बेटे को इधर से भयकाने का, बाप को उधर से, यहां तक के आपस में तोड़ कैसे पैदा करने का। बाज फितने हमारे जमाने में ऐसे है, एक आधा आदमी किसी के पास में काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसको सेठ के खिलाफ भड़काने का। जिंदगी बर्बाद कर रहा तू इनके पास, तेरे को ले जाके दूसरी जगह पे मैं काम पे लगाता, वहां पे तेरे को यहां से 1.5 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलेंगी। कहां इनके नाथ को लगा, लोगों ने ऐसे गुलामगिरियों में जिंदगियां बर्बाद कर दी, छोड़ इनके पास का काम। नौकरों के अंदर फितना पैदा करने वाले और सेठ को नौकर के बारे में भड़काने वाले कि तुम्हारा नौकर फलाने दुकान वाले से बात कर रहा था, तुम्हारे पास टिकता नहीं, अब ज्यादा दिन तक ही है, इससे पहले कि वो छोड़े रवानगी के आदाब दे दो तुम्हारी तरफ से उसको। ये फितने हैं हमारे जमाने के। मुझे अगर किसी ने पूछा कि भाई आज के जमाने का शैतान मैं देखना चाहता हूं, तो मैं उसको बताता ये ऐसे लोगों को देख, ये आपस में लड़ाई झगड़े लगाने वाले, और ये हमारे जमाने में किस शक्ल में तुम्हारे सामने आएंगे तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे हजरत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह इमामत किया करते थे, तो मौलाना दीन के कामों में अक्सर सफर में रहते थे, तो किसी ना किसी को अपनी जगह पे नमाज पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी देके जाते थे। अब जिसको अपना नायब बना के जाते थे या जिम्मेदारी देके जाते थे, वो जमाने में भी फितनों की कमी नहीं थी। वो जिसको जिम्मेदारी देके जाते थे उसको चाय पीने के लिए ले जाना, उसको होटल में ले जाके बन मस्का खिलाना और उसको बोलना कहां लगा बाबा तू, ये हजरत के नाथ को काय का नायब इमाम बना, तेरे को परमानेंट इमामत दिला के देता मैं दूसरे मस्जिद के अंदर, चल बोले वहां पे। अब वैसे इमामों ने फिर क्या करना, मौलाना भी नहीं है, खुद ने भी नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आना। क्यों? क्योंकि दूसरे साहब ने बेचारे को पहले सदर इमाम बनाने की बात कर दी है। अब आज दुनिया देख रही है कि मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये ऐसे जो फितने थे, मुझे बताओ तुम्हारे में से किसी को उनका नाम भी पता है क्या भाई? कोई नहीं जानता ऐसों को। क्यों? वजह यह है कि ऐसे फितनों को फितने लगा के, झगड़े लगा के, तोड़ पैदा करके कुछ मिलता नहीं है, खाली ये शीरा लगा के बाजू में हट जाते और तमाशा देखते रहते लड़ाई झगड़ों का और आपस के इंतशार का। बाप बेटा है तो उनमें कैसे झगड़े चल रहे, खाली देखो अपन। नौकर और मालिक है उनमें कैसे तू मैं चल रही, खाली अपन देखो दूर से बैठ के। ससुरा और दामाद है, देखो उनमें दोनों एक दूसरे पे कैसे कोर्ट कचहरियां करते। ये शैतानी अमल है। इसीलिए मैं आपको एक वाकया सुना के आगे की बात बताता हूं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, एक अल्लाह वालों की शैतान से मुलाकात हो गई, तो वो अल्लाह वालों ने शैतान से कहा, बोले मियां तुम बहुत फितना परवर हो, जहां जाते हो लोगों में लड़ाई झगड़े लगा देते हो। शैतान ने बोला, हजरत जबरदस्ती का बदनाम मत करो, हम कई लड़ाई झगड़े लगाते नहीं। बोले लोग खुद आपस में लड़ाई झगड़े करते। कैसा लड़ाई झगड़े करते? चलो हाथ पकड़ा उसने अल्लाह वालों का और उनको एक बाजार में लेकर गया। तुमको नमूना बताता मैं लोग कैसे आपस में लड़ाई झगड़े करते। वहां पे बाजार के अंदर पूरा बाजार लगा हुआ था। अब एक आदमी जो है जिल्लबी बना रहा था, उसके अंदर शैतान ने हाथ डाल के उसमें से शीरा लिया और दीवार के पास में लगा दिया ऐसा। अब वहां पे मक्खियां जमा हुई, मक्खियों को देखकर सिपलकें आने लगी। तो एक गिरायक आया और उसके पास में एक कुत्ता था, और अचानक में जो दुकान का मालिक था उसके पास में भी एक बिल्ली थी। अब वो बिल्ली ने जब सिपलक को देखी तो बिल्ली ने सिपलक की तरफ ऐसा आवाज निकाल के जो है उसकी तरफ दौड़ लगाई। तो कुत्ते को लगा शायद बिल्ली मेरे ऊपर हमला करने वाली है। इससे पहले के बिल्ली सिपलक पे हमला करती, कुत्ते ने बिल्ली पे हमला कर दिया और वो बिल्ली जो है गरम गरम तेल के कढ़ाई में जाके गिर गई। अब उसमें गिरने की वजह से वो जो गिरायक था उसमें और दुकान वाले में तेरी मेरी, यहां तक के दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकाल दी। अब जो गिरायक आया था उसके गांव वालों को पता चला कि बाजार में हमारे आदमी पे हमला हुआ, तो पूरे गांव वाले ट्रैक्टर भर के बाजार के अंदर पहुंच गए। बाजार वाले एकजुट हो गए, वो बाजार पूरा मैदान का जंग बन गया। शैतान ने बोला, देखे बोले हजरत लोग हमको जबरदस्ती का बदनाम करते क्या नहीं करते? मैंने दोनों को बोला था लड़ाई झगड़े करो। अरे ये खुद से लड़ रहे या नहीं लड़ रहे आपस में? मैंने क्या किया था? खाली
अरे भाई शैतान ने क्या किया था, दीवार को शीरा लगाया और बाजू को हट गया। ऐसे फितने हमारे आज के जमाने में भी है। बाप को बेटे से लड़ाने वाले, उस्ताद को शागिर्द से लड़ाने वाले, और ससुरे को दामाद से लड़ाने वाले, नौकर को सेठ से लड़ाने वाले, इस तरह के जो फितने हैं, अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये आपका बॉर्डर आ गया, इससे आगे मुझे जाने की परमिशन नहीं है। इसके आगे अगर मैं जाऊंगा ना तो मैं जल जाऊंगा अल्लाह ताला के नूर के तपिश से। इसीलिए शायर ने कहा कि सिदरतुल मुंतहा पे जब पहुंचे नबी, सर झुका के ये जिब्रील कहने लगे, हबीबे खुदा अब सिवा आपके इसके आगे जो जाएगा जल जाएगा। नाम अहमद तो वो नाम है जो बेइरादा भी मुंह से निकल जाएगा। बेइरादा भी कभी कभी दुरूद शरीफ हम लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दरबार में आप आगे बढ़े। अब यहां पे सिर्फ अल्लाह ताला की मुलाकात अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वहां पर क्या बातें हुई उसके बारे में सिर्फ रिवायत में यह मिलता है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तोहफे दिए। पहला तोहफा दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके उम्मत में से अगर कोई भी आदमी एक नेकी करेगा, मैं उसकी एक नेकी का सवाब 10 गुना ज्यादा दूंगा। और अगर गुनाह करेगा तो एक गुनाह के कितने गुनाह मिलेंगे? एक ही गुनाह मिलेगा, गुनाह 10 गुना नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हदीस की किताबों में मिलता है, बंदा नेकी करता नहीं, नेकी का जब इरादा करता है उसके नामे अमाल में वो नेकी का सवाब लिख दिया जाता है। लेकिन गुनाह करने के बाद भी गुनाह नहीं लिखा जाता। फरिश्ता इंतजार करता है जोहर से लेके असर तक कि इसने अगर दोपहर में गुनाह किया तो असर की नमाज में तौबा कर लेगा, और अगर वो असर में गुनाह कर लेता है तो वो गुनाह लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है। और अगर नेक काम किया नहीं, गर्मी की शिद्दत है, दिल में ख्याल पैदा हुआ, ऐ अल्लाह अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी एक टैंकर पानी मंगा के बस्ती वालों को पिला देता। अब उसके नामे अमाल में टैंकर भर पानी का सवाब लिख दिया गया। उसने पिलाया नहीं, खाली दिल में क्या पैदा हुई? नीयत पैदा हुई। उसके बाद कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा तोहफा सूरे बकरा की आखिरी आयत, आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून से लेके आखिर तक। इसलिए उलमा ने लिखा है कि यह आयत रोजाना रात में सोने से पहले एक मर्तबा जरूर पढ़ना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह एहतिमाम। और तीसरा तोहफा, 5 वक्त की बजाय 50 वक्त की नमाज फर्ज की गई थी। अल्लाह के नबी जब आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कम कराओ, फिर अल्लाह के नबी ने कम कराते कराते वो 50 वक्त की नमाज कितने वक्त की बाकी रह गई? लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि 5 वक्त का एहतिमाम करोगे तो कितने वक्त का सवाब मिलेगा? 50 वक्त का मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीनों तोहफे लेकर अर्शे मुअल्ला से फिर वापस अपने मकाम पर पहुंच गए। हजरत जिब्रील ने आपको छोड़ दिया। लेकिन ये पूरी क्या पूरी जो जर्नी थी, इसका ड्यूरेशन कितने सालों का था भाई? 27 सालों का था। लेकिन अल्लाह ने पूरे कायनात को, पूरे यूनिवर्स को जो फ्रीज किया था, अल्लाह के नबी जब अपने घर पे वापस पहुंचे तो दरवाजे की कुंडी जाते वक्त में जो हिल रही थी, वापसी में भी वैसी ही हिल रही थी। यह है अल्लाह का निजाम, यह है खुदा की कुदरत, यह है अल्लाह तबारक व ताला की वो जात कि दूसरा दिन निकलने के बाद जब अल्लाह के नबी ने मुशरिकीन मक्का को यह सब वाकया सुनाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, हमारी आंखें झूठ देख सकती है, हमारी जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन अल्लाह का नबी वो झूठ देख सकता है क्या भाई? इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, हमारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है कि हमारी आंखें झूठ देख सकती है, लेकिन हमारे नबी ने अपनी आंखों से जन्नत को भी देखा है, जहन्नुम को भी देखा है। इसलिए हमारे लिए 5 वक्त की नमाजों का तोहफा लेकर आए। अब मेरी तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे हम अपने घर पे रहो, चाहे सफर में रहो, चाहे किसी भी हाल में रहो, 5 वक्त की नमाजों का हमको एहतिमाम करना है। करेंगे इंशाअल्लाह।
अभी देखो पूरी दुनिया में अजान के मसले पे वावेला मचा हुआ है। लोगों को अजान फजर के वक्त में जिन पे नमाज फर्ज नहीं है वो अजान सुन सुन के बिस्तरों में ऐसे उठ रहे हैं, और हम मुसलमानों पे नमाज फर्ज होते हुए भी फजर की अजान हमको सुने आ रही है, नहीं सुने आ रही है। गैर ईमान वाले, उनको जिन पे फर्ज नहीं है, बोले हम लोग अजान सुन के उठ जाते हैं और हम अजान सुन के नहीं उठ रहे हैं। हम खाली अजान के मैसेजेस एक दूसरे को भेज रहे हैं कि अजान हम बंद नहीं होने देंगे। अरे बाबा, बंद बाद में, बंद का मसला बाद में है, पहले तू सुन के मस्जिद में तो आने वाला बन। अगर हम मुसलमान अजान सुन के मस्जिद में आने वाले और मस्जिदों को आबाद करने वाले बन गए तो मुझे बताओ, किसी को अजान पे उंगली उठाने का मौका मिलेगा भाई? तो करेंगे एहतमाम, करेंगे नमाजों की पाबंदी। यही शबे मेराज का मैसेज और यही शबे मेराज का मकसद है कि इतना बड़ा तोहफा अल्लाह ने अपने पास बुलाकर दिया, अब उसको संभालने की और निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला इस मुबारक रात की बरकतों से हम तमाम को मुस्तफीद फरमाए। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बच्चों को पढ़ा के अभी जुबान पे वही आ रहा है मेरे।